To all of you, I am Dr. Akhilesh Mishra, Professor Agronomy from Legume section. Today is the class of first semester BSc AG Honors. Subject code is AGR 111 Fundamentals of Agronomy. This is a 4 credit course, 3+1. First of all, you all are come from many of places, from different places. Some are from cities and some are from villages. So some students feel difficulty in initial stage to understand in lecture in English. So I try to give lecture in English as well as Hindi for all of your convenience. So today's topic is agriculture definition, meaning and its branches. Fundamentals of agronomy means जो सस्य विज्ञान की प्राथमिक जानकारी आपको होनी चाहिए, मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में ये आपका सब्जेक्ट है। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो कृषि की जो परिभाषा है वो क्या है और उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या उसका स्कोप है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है वो हमें जानना जरूरी है कि टर्म एग्रीकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। फर्स्ट इज एगर और एग्री एंड सेकंड वन इज कल्चर। एगर और एग्री मीन्स सॉयल और लैंड। सेकंड वन इज कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज एग्रीकल्चर। सभी लोग जानते हैं कि जिस भूमि पर हम खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं, उसको बगैर जुताई किए हुए, बगैर उसमें कर्षण क्रियाएं किए हुए खेती संभव नहीं है। तो खेती करने की वो विधि जिसमें कि हम खेत की जुताई करें, उसको भली प्रकार फसल को, बीजों को अंकुरण होने के लिए उसमें उपयुक्त वातावरण तैयार हो, यानी कि बीज को अंकुरण के लिए क्या चाहिए है सभी लोग जानते हैं, जैसे नमी, तापक्रम और वायु संचार, और आधार के लिए जमीन। नमी यानी कि पानी। तो जब किसी हम खेत को भली प्रकार से जुताई करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो वो खेत, हमारी जो ज़मीन है, इसके उपयुक्त बन जाती है कि जो हमारे बीज हैं उनका अंकुरण अच्छा हो, उनका जमाव अच्छा हो, और हमारे जो पौधे हैं उन फसलों की बढ़वार अच्छी हो, जिससे कि हम अपने खाने के लिए, सभी के भरण पोषण के लिए अन्न का उत्पादन कर सकें। यानी कि भूमि का कर्षण क्रिया द्वारा तैयारी करके खेती करना ही कृषि है। अब आप सभी समझ गए होंगे, मीन्स एग्रीकल्चर इज ए technology by which we cultivate the land to grow the crops। तो आगे बात आती है कि एग्रीकल्चर है क्या। इसमें बहुत सारी चीज़ें कृषि में समाहित हैं। एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एट्रस। मतलब आपको ये जानना जरूरी है कि कृषि जो एक सामूहिक टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे कृषि के जो आयाम हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि फसल उत्पादन, ये तो प्राथमिक चीज़ है। दूसरा जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, फार्मिंग, यानी कि पशुपालन, जो हम गाय भैंस पालते हैं, वो भी कृषि के अंतर्गत ही आती है। फिशरीज, मछली पालन, फॉरेस्ट्री, जो हमारे जंगलात लगाए जाते हैं, और पिगरी, पोल्ट्री, यानी कि कृषि से जुड़े हुए सभी आयाम सामूहिक रूप से एग्रीकल्चर कहलाते हैं। एग्रीकल्चर इज ए ब्रॉड टर्म derived फ्रॉम many of aspects to produce the food for the human being as well as our livestock. So
Agriculture may be defined as an art and science of cultivating land, raising the crops, and feeding, breeding, and raising livestock. Or agriculture is a cultivation of land for production of crop for a regular supply of food and other needs for progress of nation as well as their peoples. अब आप सभी समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर कोई साधारण चीज़ नहीं है, उसके अंदर हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे भोजन के लिए जितनी भी चीज़ें हम पैदा करते हैं सभी समाहित हैं। चाहे वो खेत में फसल उगाना हो, चाहे मछली पालना हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे सुअर पालन हो, या हमारे लिए पशुपालन हो, दुग्ध उत्पादन हो, सभी लोग सामूहिक रूप से एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। और इसको अगर परिभाषा के रूप में देखें तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड अदर नीड्स ऑफ पीपुल्स। मतलब लगातार अनवरत रूप से हमारे पशुओं को, हमको स्वयं को भोजन मिलता रहे और हमारी जमीन की उर्वरता बरकरार रहे, ये खेती करने की जो विधियां हैं वो सब हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब एग्रीकल्चर के बारे में आप जान गए। एग्रीकल्चर 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक तो वो होती है जो हम सभी जानते हैं कि ज़मीन में खेती की जाती है, खेतों में बुआई करते हैं, उससे उत्पादन करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैदा करते हैं, अनाज और सभी चीज़ें। दूसरी एक खेती होती है जो पानी में होती है, यानी कि जल में, उसमें कहीं भी भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरी होती है जो हवा में, जिसमें पौधों की जड़ें होती हैं, उस तरह की खेती होती है। यानी कि 3 तरह की होती है। आप सभी लोग नोट करते रहें और जहाँ भी आपको आशंका हो, जहाँ भी कोई भ्रम हो, जहाँ कोई समझ में ना आए, आप स्पष्ट रूप से अपने क्वेश्चन पूछते भी रहेंगे। तो अब आपको इसको जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर इज हैविंग 3 मेन स्फीयर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज जियोपॉनिक्स। जैसा मैंने बताया, जियोपॉनिक्स मीन्स जमीन में खेती करना, मीन्स कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स इन द अर्थ। समझ गए आप? ये जनरल जो हम लोग खेती करते हैं उसको कहते हैं जियोपॉनिक्स। सेकंड इज हाइड्रोपोनिक्स। जैसा मैंने बताया कि जो जलीय खेती है, यानी कि इसमें भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। टैंक्स में, छोटे छोटे पॉट्स में, और आजकल बहुत सारी विधियां आ गई हैं। उसको हाइड्रोपोनिक्स की जब बात करेंगे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बताया जाएगा। पाइप में आप छतों में उसकी खेती कर सकते हैं। तो दिनों दिन सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन कम हो रही है और हमारी आबादी बढ़ रही है, तो आबादी को खिलाने के लिए हमको अल्टरनेटिव उपाय ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ज़मीन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ज़मीन में क्षैतिज खेती ही संभव है। इसलिए जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है, इसमें वर्टिकल, यानी कि एक के ऊपर एक पाइप की लेयर अलमारियों की तरह लगाई जाती हैं, उनमें छेद होते हैं, पानी की सप्लाई की जाती है और पानी के माध्यम से ही उनको खनिज तत्व और न्यूट्रिएंट जो आवश्यक होता है पौधों की वृद्धि के लिए, उत्पादन के लिए, वो उनको उपलब्ध कराते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इट मीन्स हाइड्रोपोनिक्स मीनिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द वाटर। एंड थर्ड वन इज एरोपोनिक्स मीनिंग कल्टीवेशन इन द एयर। इसमें क्या होता है? इसमें भी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें तमाम तरह के जालीदार जो सहायक यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें फसलों की जो जड़ें हैं, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं जो कम अवधि की होती हैं, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाई जा सकती हैं। उनकी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं। इसको एरोपोनिक्स कहते हैं। इनमें हवा में मॉइस्चर जो है हवा के माध्यम से लेते हैं, आर्टिफिशियल इनको मॉइस्चर उपलब्ध कराते हैं। उसी मॉइस्चर में जो एब्जॉर्ब करने के लिए इनके जो संभव होते हैं न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होती है स्प्रे द्वारा। तो ये एक खेती की अलग प्रकार की विधा है। जो सामान्य विधा है वो हमारी है जियोपॉनिक्स, यानी कि जमीन पर खेती करना। और दूसरी आपको बताया कि जल में खेती करना, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स, और तीसरी एरोपोनिक्स। ये सभी अलग अलग विधाएं हैं और ये आपको जानना होगा कि हम किस प्रकार से खेती करके अपने सभी देशवासियों का पेट का भरण पोषण कर सकते हैं। तो आप एग्रीकल्चर की जो बात करते हैं, जब एग्रीकल्चर है तो उसमें बहुत सारे इनपुट्स, यानी कि लागत लगाने की बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में जो है ये एक प्रकार की प्रोडक्टिव यूनिट है। तो इसके जानना हमको ये भी जरूरी है कि एग्रीकल्चर इज ए प्रोडक्टिव यूनिट वेयर द नेचुरल इनपुट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल इनपुट्स। नेचुरल इनपुट्स कौन कौन से हैं? जैसे लाइट,
एयर, वाटर, यानी कि जो हमको ऊपर वाले की तरफ से प्रकृति से मुफ्त में मिलते हैं, यानी कि प्रकाश, हवा और पानी, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये इसके एक नेचुरल इनपुट्स हैं। अब बात आती है आर्टिफिशियल इनपुट्स की। तो जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे, जो पौधे की क्षमता है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे, तो हमको आर्टिफिशियल रूप से भी उनमें इनपुट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि उसको उर्वरक के रूप में, तत्वों के रूप में। और जब उनको कोई रोग परेशानी होती है, कोई बीमारियां लगती हैं, तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए वीडिसाइड, ये हमको आर्टिफिशियली इनपुट्स देने पड़ते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से किस प्रकार के हमें इनपुट्स की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम कि एग्रीकल्चर इज ए प्रोडक्टिव यूनिट वेयर द नेचुरल इनपुट्स, दैट इज लाइट, एयर, वाटर एटसेट्रा are converted into usable product by the green plants. The livestock, birds and insects feed on green plants and provide concentrated products such as milk, meat, egg, wool, honey, silk and lac. आप जानते हैं कि जो नेचुरल, अभी आपको मैंने बताया कि लाइट, एयर एंड वाटर, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी, इसकी सहायता से जो हरे पौधे हैं वो तो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन बाकी क्या करते हैं? बाकी जो हमारे जीव जंतु हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, चिड़िया हो, मुर्गी हो, ये सब, और कीड़े भी हैं, ये सब क्या करते हैं? ये हरे पौधों को ही खाते हैं। जो प्रकृति के माध्यम से सूर्य का प्रकाश, पानी, खनिज लवणों की सहायता से हरे पौधे जो है अपना भोजन बना के तैयार होते हैं, उन पौधों को खा करके जो सांद्र रूप में, कंसंट्रेटेड रूप में हमको प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। जैसे हमने बताया कि हरे पौधों को कौन खा रहा है? बकरी खा रही है, गाय खा रही है, भैंस खा रही है, तो वो हमको दूध के रूप में कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट देगी। मुर्गी दाना खा रही है, वो हमको अंडे के रूप में। और जानवर हैं जिनका हम मीट खाते हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, सुअर है, बहुत सारे जानवरों का मांस भी खाया जाता है, तो वो हमको मीट के रूप में देते हैं। और जो अपने ज़रूरत के लिए जैसे हम वूल का उत्पादन करते हैं, ऊन का, तो ये भेड़ से उत्पादन मिलता है। इसी प्रकार शहद है, मधुमक्खियाँ जो है, कीट पतंगे हैं, ये शहद जो हमको प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे फूलों का रस लेते हैं और हरे पौधों पे ही डिपेंड करते हैं। उनके फूल से ही ये उससे रस प्राप्त करके शहद का निर्माण करते हैं। सिल्क है, सिल्क वाला कीट है, ये पौधों पर रहता है, पत्तियों को खाता है और सिल्क का उत्पादन करता है, जिससे हम अपनी ज़रूरत के लिए वस्त्र भी बनाते हैं। इसीलिए लाख है, लाख जानते हैं, जिनकी चूड़ियाँ बनती हैं। लाख का कीट जो होता है वो भी जो है हरी पत्तियों पर ही जो है अपना जीवन यापन करता है और उत्पादन करता है लाख का। इस प्रकार से कोई भी जो हमारी, पहले मैंने बताया कि एग्रीकल्चर की विधाएँ हैं, बहुत सारी विधाएँ हैं। उन विधाओं में सबसे प्रमुख जो हमारी जियोपानिक्स है, जो हमारी ज़मीन की खेती है, उसमें जो हरे पौधे हैं उनको खा कर ही सभी हमारे लाइफ स्टॉक तरह तरह के हमको प्रोड्यूस, जैसा कि दूध बताया आपको, ऊन है, शहद है, सिल्क है, लाख है, ये प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की बहुत एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। और हमारी कौन सी ज़रूरतों को पूरा करता है? मीन्स एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस with the materials needed for our feeding, housing and clothing। जैसे फीडिंग के लिए मैंने बताया, खाने के सभी लोग जानते हैं उत्पाद। हाउसिंग, घर बनाने की लकड़ी है, छप्पर छाते हैं, इसका भी हमको जो सामान प्राप्त होता है वो भी कृषि के द्वारा प्राप्त होता है। वनों से लकड़ी लेते हैं, तरह तरह की घासें हैं जिनसे हम छप्पर छा लेते हैं। और क्लॉथिंग, जैसे सिल्क की बात की, कपास की बात हो, ये सब हमको कपड़े भी से, यानी कि घर, खाना और वस्त्र, जो हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं, कृषि के द्वारा ही पूरी होती हैं। मीन्स एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स विच हेल्प्स टू मेंटेन ए बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इन द नेचर। यानी कि कृषि जो है, सभी प्रकार के जो हमारे हरे पौधे हैं उनको उगाना, हमारे जितने भी जानवर हैं जिनसे कि हमको लाभ प्राप्त होता है, हमारा जीवन यापन चलता है, उनको भोजन उपलब्ध कराना, ये बात हमारी आती है कि खुद के लिए उत्पादन करना अन्न का और अपने जानवरों के लिए
अन्न का और चारे का उत्पादन करना, जिससे कि हमारा जीवन यापन संतुलित रूप से चल सके, इसको कहते हैं कि एग्रीकल्चर। आज की बात यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।